अगर फिक्र रास्ते की होती तो ये नशा वर्दी का ना होता और डर मौत का होता तो ये सपना फौज का ना होता। नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी मेरे भावी फौजी हैं जो इस बार के हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एसआई के एग्जाम को क्रैक करने वाले उन सभी साथियों के लिए फिर से एक शानदार जानदार जिंदाबाद प्रैक्टिस सेशन लेकर हाजिर हो चुका हूं। जी हां दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेशन आपके नए पैटर्न पर आधारित और बिल्कुल टीसीएस पैटर्न पर आधारित आपका पेपर रहने वाला है, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा वो टीसीएस कंडक्ट करवाएगी और उसी पैटर्न पर आधारित सारे क्वेश्चन रहने वाले। देखते हैं आज कितना अच्छा स्कोर आप लोग खड़ा कर पाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये वर्दी वाली क्लास है, आपकी वर्दी तक आपके साथ रहेगी। और भाई अभी भी आपके पास में समय पड़ा है, ये वाली भर्ती आपके सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आई है। और जो साथी इस वाली भर्ती को समझ गए, बिल्कुल इस बार पहली बार में एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। बिल्कुल एक बार जितने भी साथी जुड़े, फटाफट से एक बार लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी साथियों तक आज की शानदार जानदार क्लास पहुंच जाए। बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद। एक बार भाई फटाफट से शेयर कर दो ताकि सभी साथियों तक क्लास पहुंच जाए। स्टार्ट करते हैं भाई आज का शानदार प्रैक्टिस सेशन। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं शानदार प्रैक्टिस सेशन। उससे पहले मैं आपको बता दूं, बिल्कुल जय श्री राम, गुड इवनिंग, राम राम। बिल्कुल भाई देखो, स्टार्ट करते हैं उससे पहले बता दूं, अभी भी आपके पास में समय पड़ा है। अगर आप टारगेटेड और डेडिकेटेड तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, नया सिलेबस है और जब जब सिलेबस में बदलाव किया गया है, हमेशा कट ऑफ कम देखने को मिली है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे साथियों को सिलेबस के पता नहीं है। और भाई इस वाली भर्ती में बहुत अच्छे से और आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। ये जो टारगेट बैच आपके लिए हौलदार बैच आया, ये हर एक बच्चे को हौलदार बनाने की गारंटी को लेकर ये बैच स्टार्ट किया गया। 5000 प्लस बच्चों को सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई करने की गारंटी के साथ बैच स्टार्ट किया गया। साथियों मैं बता दूं, बिल्कुल यहां से देखना, अगर आप हौलदार बैच से तैयारी करेंगे, 80 प्लस का टारगेट लेके बैच स्टार्ट किया गया। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासें मिल रही है। जो टॉपिक वीक है आप उसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आप 5 बार पढ़ के एग्जाम तक इतना मजबूत कर लोगे कि आपका वहां से क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं बनेगा। टॉपिक वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेगा। वीकली संडे टू संडे आपका लाइव टेस्ट होगा, जिसमें ऑल ओवर इंडिया सभी राज्यों के कैंडिडेट एग्जाम देंगे, टेस्ट देंगे, अपनी रैंक देख पाएंगे और अपने स्कोर को जंप करवा पाएंगे। साथ ही बता दूं, टायर सीरीज आप लोगों के लिए हौलदार बैच से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। और भाई टायर सीरीज सीबीटी एग्जाम होगा, ऑनलाइन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम वही बच्चा क्रैक करता है जो ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन टेस्ट देता है। और ये हौलदार बैच आपके एग्जाम तक, फाइनल सिलेक्शन तक आपको टेस्ट वाइड प्रोवाइड करवाएगा, जो बच्चे हौलदार बैच से टारगेटेड तैयारी कर रहे हैं। अभी भी बैच में 50% की छूट चल रही है। जो बच्चे 999 रुपए की प्राइस दिख रही है, आपको मात्र 499 रुपए मिल रहा है। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में दिया गया। अभी जाके ज्वाइन करके आज से ही ठान लीजिएगा कि इस बार की भर्ती में हर हाल में सिलेक्शन लेना है। बच्चों कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत या डाउट रहता है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम आपको 24 आवर सपोर्ट करती है। तो मैं बढ़ता हूं आज के पहले क्वेश्चंस की ओर। शानदार जानदार क्वेश्चन आप लोगों के रहने वाले हैं और देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन में आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं। बिल्कुल एक बार जितने भी साथी जुड़े, फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज नोटिफिकेशन नहीं जा पाया क्लास का, इसलिए सभी बच्चों तक क्लास नहीं पहुंच पाई है। एक बार फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी साथियों तक क्लास पहुंच जाए। बिल्कुल हर हर महादेव। आज के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आओ और आज का पेपर रहेगा, उसमें टॉप इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन रहेंगे जो पिछले बार के हेड कांस्टेबल और टीसीएस पैटर्न में पूछे गए। और मैं टारगेट लेके चलूंगा वो 22 प्लस का लेके चलूंगा। देखते हैं 22 प्लस का टारगेट कितने बच्चे कर पाते हैं। और लास्ट तक आपको जरूर टिकना है, क्योंकि जो टिकेगा वही वर्दी लेके जाने वाला है। यहां से देखना क्वेश्चन आपका स्टार्ट हुआ है। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 4 ऑप्शन दिए गए, एक सही और शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। ऑप्शन देखना, ए में लिखा गया राष्ट्रीयता, ऑप्शन बी में भी राष्ट्रीयता लिखा है, ऑप्शन सी में भी राष्ट्रीयता लिखा है और ऑप्शन डी में राष्ट्रीयता लिखा है। अब आपको बताना है जो सही वर्तनी में लिखा गया, जो शुद्ध लिखा गया हिंदी भाषा के अकॉर्डिंग, वही आपका राइट आंसर होगा। और बिल्कुल आंसर आना शुरू हो चुका है। बताओ देखे, बता दो देखे फटाफट भाई। फटाफट से बता दीजिएगा, सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में छप जाना चाहिए। फटाफट से एक बार शेयर कर दो अपने दोस्तों तक, ताकि सभी साथियों तक आज की शानदार जानदार क्लास पहुंचाए भाई। बता दो देखें, ए आ रहा सभी का? ए वाला बिल्कुल, ए जिन साथियों ने बताया है उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। ए जिन साथियों ने बताया उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। और बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में जो बातें आप लोग कर रहे हैं ये बंद कर देना।
अगर आप सीरियस है, अगर आप सीरियस है, इस बार आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आप अपने माँ बापों के सपने सच करना चाहते हैं, ये वैकेंसी आपके और आपके घर वालों के सपने सच कर सकती है, लेकिन इसके लिए टारगेटेड और डेडिकेटेड तरीके से आपको तैयारी करनी है। एक दो बच्चा ऐसा होता है जो बातें करता है, उसके चक्कर में और भी बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। तो भाई किसी का भविष्य खराब बिल्कुल मत करना, क्योंकि उसकी बददुआ आपको लग जाएगी। इसलिए आपको मेहनत करनी है, और जब आपको पढ़ना है उस समय केवल और केवल आपको पढ़ना है, ठीक है, और बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ना है, क्योंकि ये समय और ये वैकेंसी फिर से नहीं मिलेगी। और यहां पर जो एज साथियों ने बताया उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, यहां से देखना कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पगड़ी उछालना, पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। भाई पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, वो आपको बताना है। बताओ, देखिए ऑप्शन सारे आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में देखना, ध्यान से देखना एक बार। ऑप्शन ए में लिखा गया सम्मान करना, ऑप्शन बी में लिखा है खुश होना, ऑप्शन सी में लिखा है पगड़ी को उछालना, और ऑप्शन डी में लिखा है अपमान करना। बताओ, देखें देखें कितने नौजवान हैं जो सही आंसर बता पाते हैं। भाई बता दो, देखें कितने नौजवान सही बता पाते हैं। पगड़ी उछालना, अक्सर कहते हैं गांव में चलती है कि उसकी भरे बाजार में पगड़ी उछालती। पगड़ी उछालने का अर्थ आखिर होता क्या है, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नॉर्मली हम ऐसी चीजें बोलते रहते हैं। बहुत सारे साथियों का डी है गुरुजी अपमान करना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पगड़ी का, पगड़ी को नीचे गिराना या पगड़ी को उछाल देने का अर्थ होता है अपमान करना, बिल्कुल आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। मैं बढ़ता हूं एक और शानदार क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सोच समझ के बताना। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहां से आपका वाक्य शुरू हो रहा है मेरे भाई, यहां से कि कर्म क्षेत्र में निरंतर संघर्ष करते रहने की नाम ही जीवन है। इसमें जो करते रहने की नाम ही जीवन है, इसे क्या किया गया है? रेखांकित किया गया है। और आपको इसकी जगह कौन से शब्द को पुटअप करे कि इसका अर्थ सही हो जाए, ये शुद्ध वाक्य बन जाए। बताओ, देखिए सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। देखो सारे ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। लक्ष्मी चौधरी, हाँ भाई कैसे हो? तो आप भाई अच्छा है, राखी बांध देना रक्षाबंधन को। अभी पढ़ ले मेरी बहन, पढ़ ले, ये पढ़ाई है ना ये आपकी बेकार नहीं जाएगी। सीरियस हो लो, फिर वही गोबर चूल्हा वही करना पड़ेगा, गोबर ही नाकना पड़ेगा। फिर अभी समय है, पढ़ लो, एक अच्छी वर्दी मिल जाएगी अगर सीरियस हो तो। बता दो, देखिए ऑप्शन ए में लिखा गया है करते रहने का नाम ही जीवन है। ऑप्शन बी में लिखा गया है करते रहने से नाम ही जीवन है। ऑप्शन सी में लिखा गया है करते रहने का नाम ही जीवन है। और ऑप्शन डी में लिखा गया है करते रहने को नाम ही जीवन है। बता दो, देखें बताओ, देखें सी आ रहा है सभी का, बिल्कुल सही आ रहा है। बी भी आ रहा है कुछ साथियों का, बहुत अच्छी बात है। बी कैसे बता रहे हो भाई आप? बता दो, देखिए बी और डी भी आया है। देखो सी को लॉक कर दो। जय हिंद, बिल्कुल जय हिंद भाई। देखो यहां से ध्यान से देखना गलती कहां पर हो रही है। कर्म क्षेत्र में निरंतर संघर्ष करते रहने की नाम ही जीवन है। अब यहां पर गलती हो रही है। कौन से ऑप्शन में आप लोग देखेंगे? ऑप्शन ए में देखना करते रहने का नाम ही जीवन है, ये आपका गलत हो जाएगा मेरे भाई, होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में करते रहने से नाम ही जीवन है, ये भी गलत हो जाएगा। करते रहने का नाम ही जीवन है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब की जगह क्या होगा? का होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसे हम यहां पर प्रतिस्थापित कर सकते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन देख लो छोटे भाई। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। एक शब्द दिया गया क्या? वृक्ष, और वृक्ष का क्या पूछा है? पर्यायवाची शब्द पूछा है, समानार्थी शब्द पूछा है। क्या पूछा है? पर्यायवाची या समानार्थी शब्द पूछा है। ऑप्शन ए में देखना, ऑप्शन ए में लिखा है वारी, ऑप्शन बी में लिखा गया है विठप, ऑप्शन सी में लिखा गया है व्योम, और ऑप्शन डी में लिखा गया है पौधा। सोच समझ के बता देना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि एग्जामिनर यही चाहता है कि बच्चा कंफ्यूज हो, उसे लगे कि ये क्वेश्चन मेरे को आ रहा है लेकिन फिर भी वो गलत करके जाए। ऐसा एग्जामिनर की सोच है, वो सोचता है, और बिल्कुल ऐसा ही उनके साथ बच्चों के साथ में होता है। अभी आप सोच समझ के बता दो, पिछले एग्जाम में छपा था। अब देखने में वृक्ष का पर्यायवाची आप सभी को आता है, लेकिन ऑप्शन देखने के बाद में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यही तो कंपटीशन होता है बच्चे, कंपटीशन यही से तो अब बढ़ता है। तो यहां से आपको सोच समझ के बताना, बिल्कुल सोच समझ के बताना, शांत दिमाग से। देखो
अगर मैं वीटप की बात करूं तो वीटप वृक्ष का पर्यायवाची होता है या नहीं होता? कितने साथियों ने पढ़ा है? डी को लॉक कर दो। देखो यहां से देखो, यहां से देख लेना शांत तरीके से एक बार। अगर मैं कहूं कि वृक्ष वृक्ष का पर्यायवाची वीटप होता है या नहीं, हां या ना बोलो एक बार, यस या नो कमेंट करके बताओ। वृक्ष का पर्यायवाची वीटप होता है या नहीं होता? आप बोलोगे गुरुजी होता है। वृक्ष एक अलग होता है, पौधा एक अलग होता है। पौधा हम जब भी बोलते हैं पौधा, छोटा जो पौधा होता है ना उसे पौधा बोला जाता है। बात किसकी हो रही है? वृक्ष की बात हो रही है, बड़े वाले पौधे की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वृक्ष। वृक्ष हमेशा बड़ा होता है। छोटे पौधे जब लेके आते हैं आप कभी भी, अभी बरसात का समय चल रहा है, आप ये बोलते हो घर वालों की आज मैं वृक्ष लगा दूंगा, भाई वृक्ष बड़ा होता है। हम ऐसे बोलते हैं कि आज पौधे लगाएंगे, पौधा छोटा होता है, वृक्ष बड़ा होता है। और उसके अकॉर्डिंग एग्जाम ने सोच समझ के ये क्वेश्चन दिया है, सोच समझ के ये क्वेश्चन डाला हुआ है। और बहुत सारे साथियों ने पिछले एग्जाम में गलत किया, पूछा गया था क्वेश्चन और इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही हुआ था, वीटअप हुआ था। क्या हुआ था मेरे भाई? वीटअप हुआ था, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन देखो कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहां से देख रहा पानी रहा है, अब आप बताएंगे कि गुरुजी पानी भीग रहा है, पानी जाग रहा है, पानी नाच रहा है, या फिर पानी बरस रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से बता सकते हो। बताओ, सोच समझ के बताना, एक बार सोच समझ के बताना। सामान्य हिंदी पूछी जाएगी, सामान्य हिंदी पूछी जाएगी आपसे। बता दो, देखिए सी आ रहा है, ए आ रहा है, बताओ क्या होगा? इजी क्वेश्चन है, लगभग सभी का आ गया, सभी का डी आ गया। बिल्कुल आप बताएंगे गुरुजी पानी बरसता है, ठीक है, टपकता है, बूंदे बारिश की बूंदे होती है वो टपकती है। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अभी क्वेश्चन देखना एक बार कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। और भाई ये त्रुटि वाला तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं टीसीएस के, यहां से तो छपना ही है क्वेश्चन। अब देखना यहां से वाक्य शुरू हुआ है कि कोहरा छटने के बाद सर्दी में सुनहरा धूप बड़ी आरामदायक होती है। क्वेश्चन अच्छा दिया एग्जामिनर ने, बच्चा कंफ्यूज होगा ही होगा। कोहरा छटने के बाद सर्दी में सुनहरा धूप बड़ी आरामदायक होती है। ऑप्शन ए में लिखा गया है कोहरा छटने के बाद, ऑप्शन बी में लिखा गया है सुनहरा धूप, ऑप्शन सी में लिखा गया सर्दी में, ऑप्शन डी में लिखा गया है बड़ी आरामदायक होती है। सोच समझ के बताना, बताओ देखें, बता दो देखें, सोच समझ के बताना भाई। क्वेश्चन नंबर 6 का ए भी आ रहा है कुछ दोस्तों का, कोहरा छटने के बाद। भाई ए तो गलत ही नहीं है, एक तो सही है, बिल्कुल। आप ए कैसे बता रहे हो? बताओ देखिए, बता दो देखिए क्या राइट आंसर होगा? गुरुजी बी होगा, बहुत अच्छी बात है। देखो यहां से एक बार अच्छे से समझना इसको। कोहरा छटने के बाद सर्दी में, अगर मैं ऐसे कहूं कि कोहरा छटने के बाद सर्दी में सुनहरी धूप बड़ी आरामदायक होती है, तो ये आपका, आप बोलेगे गुरुजी ये करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। गलती यहीं पर हो रही है। अगर मैं ऐसे कहूं कि सुनहरा, कोहरा छटने के बाद सुनहरा, अगर मैं सुनहरा कहूं, धूप को हम सुनहरा नहीं, हम सुनहरी, अक्सर हम ऐसे बोलते हैं कि आज बहुत ही सुनहरी धूप निकली है। सुनहरी होता है, सुनहरा नहीं होता। क्या होता है? सुनहरी होती है। धूप क्या होती है मेरे भाई? क्या होती है? क्या होती है छोटे भाई? सुनहरी होती है। तो बिल्कुल आप बोलोगे सही हो जाएगा। अगर मैं ऐसे कर दूं तो हमारा क्वेश्चन सही बन जाता है कि कोहरा छटने के बाद सर्दी में सुनहरी धूप बड़ी आरामदायक होती है, तो आप बोलोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर गलती हो रही है, कौन से ऑप्शन में? आप बोलोगे ऑप्शन बी में है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो एक बार। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राम, ये आपका यहां पर रिक्त स्थान दिया गया भाई। राम कलम, कलम को लिखता है, कलम पर लिखता है, कलम में लिखता है, या कलम से लिखता है। इजी क्वेश्चन है, इजी भी आते भाई एग्जामिनर, तभी तो कंपटीशन बढ़ता है। इजी भी आते हैं और अच्छे लेवल के आते हैं। सिलेक्शन उन्हीं का होता है, इजी वाले तो सभी करेंगे, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन बच्चा सही करके आएगा वही बच्चा सिलेक्शन ले जाता है। बता दो देखिए, बता दो फटाफट बता दो भाई क्या राइट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर किससे शुरुआत हुई है? गुरुजी राम कलम पर लिखता है। भाई कर पे कलम पर नहीं लिखा जाता, कलम से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? कलम से लिखते हैं। डी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो,
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, सोच समझ के बताना। देखो कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इस प्रकार के क्वेश्चन टीसीएस ने हर एक एग्जाम में पूछे हैं मेरे भाई, ठीक है। यहां से देखना कि मेरे घर के पास गाय के ताजा दूध मिलती है। इसमें जो गाय के ताजा दूध है उसे क्या किया गया है, रेखांकित किया गया, अंडरलाइन किया गया, और उसकी जगह आपको कौन से वाक्य को यहां पर प्रतिस्थापित करें कि हमारा वाक्य एकदम शुद्ध बन जाए, हिंदी भाषा के अकॉर्डिंग क्या बन जाए, शुद्ध बन जाए। ध्यान से बताना, ध्यान से बताना। ऑप्शन ए में क्या लिखा गया है, ऑप्शन ए में क्या लिखा गया है, ऑप्शन ए में लिखा गया है गाय का ताजी दूध। ऑप्शन बी देखना एक बार ध्यान से सोच समझ के, ऑप्शन बी देखना एक बार, बी में लिखा गया है गाय का ताजा दूध, ऑप्शन सी में लिखा है गाय की ताजा दूध, या ऑप्शन डी आपका गाय के ताजी दूध। क्या होगा भाई, मेरे घर के पास गाय के ताजा दूध मिलता है, गाय के ताजा दूध, या हम ऐसे बोलते हैं गाय का ताजा दूध। क्या होगा, देखो यहां पर जो के है इसमें गलती हो रही है, इसकी जगह क्या आएगा, आप बोलोगे गुरुजी का आएगा। हम ऐसे बोलते हैं कि भाई मेरे घर के पास में गाय का क्या मिलता है, गाय का ताजा दूध मिलता है। तो यहां पर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। लगभग साथियों ने भी बताया है, कुछ साथी ए भी बता रहे, ए नहीं होगा मेरे भाई, गाय का ताजी दूध नहीं होता, गाय का ताजा दूध होता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहां से आपका वाक्य शुरू होता है कि आजकल अंधाधुन वृक्ष जा रहे, आजकल अंधाधुन वृक्ष काटे जा रहे हैं, अंधाधुन वृक्ष चलते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, या फिर भागे जा रहे हैं। इजी क्वेश्चन है, बता सकते हो आप लोग, ज्यादा कुछ सोचने की बात है नहीं इसमें। बताओ, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप बोलोगे गुरुजी ए होगा, बिल्कुल आपने सही बताया, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या बताया, ए हो जाएगा, बिल्कुल ए आपका करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। ए को लॉक कर दो। अभी एक साथी बी भी बता रहे हैं कि गुरुजी आजकल अंधाधुन वृक्ष है वो चलते भी जा रहे हैं। देखो यहां से बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, आजकल अंधाधुन वृक्ष है वो काटे जा रहे हैं, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन देखो कि दिए गए शब्द का विलोम चुने, विलोम और पर्यायवाची। यहां से क्वेश्चन आना तो आना ही है, ध्यान से देखना। एक शब्द दिया आपको सृष्टि, और सृष्टि का क्या पूछ लिया आपको, सृष्टि का क्या पूछ लिया, विलोम पूछ लिया, उल्टा पूछ लिया। ऑप्शन क्या क्या रहे आपके सामने, ए में दिया गया है प्रलय, ऑप्शन बी में दिया गया तूफान, ऑप्शन सी में दिया गया संसार, और ऑप्शन डी में दिया गया ब्रह्मांड। बताओ भाई, सृष्टि का विलोम बताना, क्या बताना है, विलोम बताना है, उल्टा बताना है, बता दो। देखे ए आ रहा सभी का, गुरुजी 9 में ए होगा, 10 में भी बता दो। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, ए आ रहा सभी का, डी भी बता रहे कुछ साथी, गुरुजी सृष्टि का ब्रह्मांड होता है। बताओ, देखे सभी बताओ, अलग अलग सोच से आंसर आ रहा है। कुछ साथी बी भी बताए, गुरुजी सृष्टि का विलोम तूफान भी होता है। और बता दो भाई, देखो डी को लॉक कर दो, ब्रह्मांड नहीं, डी गलत बता रहे हो। देखो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। सृष्टि होता है, उसका क्या होता है, प्रलय होता है। सृष्टि का विलोम क्या होता है, प्रलय होता है। भाई इतना इजी क्वेश्चन आप लोग कैसे गलत कर रहे हो, इतना इजी क्वेश्चन कैसे आप लोग गलत कर रहे हो। 90% से ज्यादा बच्चों ने गलत दिया। सृष्टि का मतलब क्या होता है, सृष्टि उसका प्रलय होता है। सृष्टि उसे बोला जाता है जब एक बनावट होती है, बनती है, जो शुरुआती पारी होती है, जब किसी चीज की शुरुआती होती है, सृष्टि की रचना, तो सृष्टि का मतलब होता है शुरुआत, ठीक है। और प्रलय का मतलब अंत होता है। तो सृष्टि का विलोम क्या होगा, प्रलय हो जाएगा मेरे भाई। क्या होगा, प्रलय होगा। लिख लेना, नोट कर लेना, आगे से गलत नहीं होगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। ध्यान से बताना, सोच समझ के बताना कि जिसकी कोई संतान न हो, कि भाई जिसकी कोई संतान नहीं हो उसे एक शब्द में हम क्या कह सकते हैं। अब इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कई बार एग्जामिनर ऐसे पूछ लिया जाता है कि जिस महिला की संतान ना हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं। लेकिन यहां पर आपको क्वेश्चन सीधा पूछा है, क्या पूछा है, सीधा पूछा है कि जिसकी कोई संतान हो। भाई जिसकी, यहां पर जिक्र नहीं किया गया है पुरुष का, महिला का कोई जिक्र नहीं किया गया। यहां पर केवल इतना ही कहा गया है कि जिसकी कोई संतान न हो उसे हम क्या कह सकते हैं। हो सकता है वो पुरुष हो सकता है वो महिला हो। बताओ, देखिए
ऑप्शन ए देखना एक बार, वितान। ऑप्शन बी में दिया है विदुर। ऑप्शन सी में दिया है निसंतान। ऑप्शन डी में दिया है कुंवारा। बताओ सी आ रहा सभी का, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर यहां पर आपको ऐसे पूछा जाता कि जिस महिला की कोई संतान ना हो, तो उसका अर्थ, उसका ऑप्शन में आपको आंसर मिलता बांझ। बांझ का मतलब क्या होता है? बांझ केवल औरत के लिए होता है। अगर औरत का नाम आता है तो जिस औरत का कोई संतान न हो वो क्या होगी? बांझ हो जाएगी। राइट आंसर यहां पर इस क्वेश्चन का सी होगा। अगला क्वेश्चन देख लो, दिए गए शब्द का विलोम बताना। क्या बताना है? विलोम बताना, उल्टा बताना, सोच समझ के बताना। देखो ऑप्शन ए में दिया गया दीर्घ वृष्टि, ऑप्शन बी में दिया गया वृष्टि, ऑप्शन सी में दिया गया लघु दृष्टि, ऑप्शन डी में दिया गया अनावृष्टि। बताओ भाई अतिवृष्टि का विलोम बताना। अतिवृष्टि का अर्थ क्या होता है? ये अगर आपको समझ में आ गया, आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। बता दो, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा भाई? अतिवृष्टि। बताओ, कई बार बोला जाता है कि भाई साहब इस बार तो अतिवृष्टि हुई है, कई बार ऐसे बोल देते हैं कि भाई इस बार तो अनावृष्टि हुई है। ये एक दूसरे के विपरीत शब्द होते हैं। ए नहीं होगा, ए जो बता रहे गलत बता रहे मेरे भाई। दीर्घवृष्टि, अतिवृष्टि का मतलब होता है जब बहुत ज्यादा बरसात हो जाती है, बाढ़ आने लग जाता है, अतिवृष्टि हो जाती है। तो उसका उल्टे की बात करें अनावृष्टि, जब सूखा पड़ता है उसे अनावृष्टि बोला जाता है। तो उल्टा क्या हो जाएगा मेरे भाई? ए नहीं होगा, डी होगा। क्या होगा? डी होगा। जिनका गलत हो रहा है वो नोट करते जाना, ये सारे एग्जामों में बार बार छपे हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? और भाई ये 5 नंबर आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये प्रैक्टिस जो बच्चा करेगा लास्ट तक वो यहां से 5 के 5 नंबर लेके जाएगा, और 5 नंबर का मतलब 50,000 लाख बच्चों से आगे चले जाओगे। यहां से देखना, ये गद्यांश दिया गया है, ये गद्यांश दिया गया और पूछा गया है कि गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। जब भी एग्जाम में आपको इस प्रकार का रिक्त स्थान वाला गद्यांश दिखे, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि इस गद्यांश को एक बार पढ़ना है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आखिर ये है किसके बारे में। देखो यहां से पढ़ो एक बार, यदि हम के लिए युद्ध से विमुख हो जाते हैं तो हम ऐसे सुखी समाज का कर सकते हैं जिसमें ज्ञान और विज्ञान की सतत हो सकती है। क्या हम इस सुरंगीय आनंद के बदले विनाश मृत्यु को इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम अपने झगड़े समाप्त नहीं कर सकते? हम आपसे होने के नाते मनुष्यता के नाम पर ये प्रार्थना करते हैं कि आप सब कुछ भूलकर केवल मानवता को ही याद रखें। यदि आप यह कर सकते हैं तो निश्चय ही महान के लिए रास्ता खुल जाएगा। ये जो आपका शुरू हुआ है ये युद्ध के बारे में हुआ है कि युद्ध से बहुत सारी हानियां होती है, युद्ध नहीं करने चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, इससे क्या होता है? विकास नहीं होता। तो यहां पर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। तो अब आपको बताना है जो 1 नंबर रिक्त स्थान आपका कौन सा है, उसमें क्या आने वाला है कि यदि हम पक्षियों के लिए युद्ध से विमुख हो जाए यहां पर, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि हम सदैव के लिए, हम हमेशा के लिए। देखो बहुत सारे साथियों का आंसर आ गया है, बहुत सारे बच्चों का सी आया है। देखो डी नहीं होगा मेरे भाई, सी होगा। ध्यान से देखना, ए भी नहीं होगा भाई। यदि ये युद्ध के बारे में हो रहा है तो यहां पर हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि हम सदैव के लिए, हम सदैव क्या मतलब हमेशा के लिए युद्ध से विमुख हो जाते हैं। विमुख का मतलब होता है छोड़ देते हैं युद्ध वगैरह करना। तो हम एक ऐसे सुखी समाज का क्या कर सकते हैं? अगला क्वेश्चन देख लो कि गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। 2 नंबर आपका यह है, यहां पर क्या आएगा कि यदि हम सदैव के लिए क्या करें? युद्ध से विमुख हो जाते हैं तो हम एक ऐसे सुखी समाज का क्या कर सकते हैं भाई? कठिन कर सकते हैं, संकट कर सकते हैं, या फिर दुख कर सकते हैं, या निर्माण कर सकते हैं कि भाई एक युद्ध हो रहा है, अगर युद्ध से हम विमुख हो जाए तो एक किस प्रकार के समाज का निर्माण कर सकते हैं, किस प्रकार के समाज का। देखो आ गया, इजी क्वेश्चन है। सी आ रहा है, सी नहीं होगा भाई। सी जो बता रहे गलत बता रहे, लेकिन डी जिन साथियों ने बताया उनका बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। युद्ध से विमुख हो जाएंगे तो हम एक ऐसे सुखी समाज का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। डी हो जाएगा। जिन साथियों का डी आया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। मैं बढ़ता हूं एक और शानदार क्वेश्चंस की ओर। देखो कि गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द बताओ। 3 नंबर आपका सांकेतिक रिक्त स्थान ये है। बताओ, देखिए फिर से एक बार ध्यान से पढ़ो
कि यदि हम सदैव के लिए युद्ध से विमुख हो जाते हैं, हम एक ऐसे सुखी समाज का निर्माण कर सकते हैं जिसमें ज्ञान और विज्ञान की सतत हो सकती है, क्या सतत अधोगति हो सकती है, यहां पर विज्ञान की सतत अवनति हो सकती है, प्रगति होगी या विनाश होगा। भाई एक समाज का हम निर्माण करेंगे, एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, तो उससे ज्ञान और विज्ञान की क्या हो सकती है, क्या होगी बताओ। देखिए क्या राइट आंसर होगा, फटाफट कमेंट करके बता दो, फटाफट कमेंट करके बता दो। देखिए क्या राइट आंसर होने वाला है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सी आया है, बिल्कुल करेक्ट है आपका। सी जिन बंदों ने बताया है बिल्कुल करेक्ट बताया है। भाई आपको पता है कि एक ऐसे सुखी समाज का निर्माण कर सकते हैं जिससे ज्ञान और विज्ञान की क्या होगी, एक सतत प्रगति होगी। क्या होगी, ज्ञान और विज्ञान की एक सतत क्या होगी, प्रगति होगी। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका वो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे भाई, सी बन जाएगा। बिल्कुल सी जिन साथियों का आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। मैं बढ़ता हूं एक और क्वेश्चन की ओर। शानदार क्वेश्चन है, देखना कि गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द। भाई इनमें से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए गद्यांश से, क्योंकि यही वो है जो आपको फाइनल मैथ लिस्ट में आगे लेके जाएगा। यहां पर देखना 4 नंबर रिक्त स्थान आपका ये। फिर से एक बार देखना कि ज्ञान और विज्ञान की सतत क्या होगी, सतत विकास होगा, हो सकती है सतत क्या होगा भाई, सतत यहां पर प्रगति होगी। उसके बाद में देखना क्या हम इस स्वर्गीय आनंद के बदले विनाश मृत्यु को इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम अपने झगड़े समाप्त नहीं कर सकते। हम आपसे होने के नाते मनुष्य के नाम पर यह प्रार्थना करते हैं। हम किसके नाते प्रार्थना करेंगे भाई, राक्षस के नाते तो कोई प्रार्थना कर नहीं सकता, जानवर के नाते भी कोई प्रार्थना नहीं कर सकता, मनुष्य के नाते प्रार्थना कर सकते हैं क्या, देवताओं के नाते थोड़ी प्रार्थना करेंगे। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा बताओ, बता दो। देखें क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बिल्कुल सी आया है, बिल्कुल करेक्ट होगा। मनुष्य के नाते, किसके नाते प्रार्थना करेंगे भाई, हम आपसे मनुष्य होने के नाते क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो यहां पर जो राइट आंसर आपका होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिन साथियों ने सी बताया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से बताना कि गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द। 5 नंबर आपका ये, 5 नंबर आपका रिक्त स्थान ये, सोच समझ के बताना है। देखो फिर से पढ़ो, हम आपसे मनुष्य होने के नाते मनुष्यता के नाम पर यह प्रार्थना करते हैं कि आप सब कुछ भूलकर केवल मानवता को ही याद रखें। यदि आप यह कर सकते हैं तो निश्चय ही महान के लिए रास्ता खुला है, महान वर्तमान के लिए, महान भविष्य के लिए, महान भूत के लिए और महान अतीत के लिए रास्ता खुला है। क्या ऑप्शन आप लोग यहां पर पुटअप करें कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाए, बताओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बता दो। देखिए फटाफट कमेंट बॉक्स में छप जाना चाहिए। 20 से शुरुआत हुई है, बहुत सारे नौजवान साथियों की, सभी का कमेंट आ जाना चाहिए भाई। भी होगा गुरुजी, लोग कर दीजिएगा, बिल्कुल कर दे लोग, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। आप ये सारी चीजें करेंगे, एक मनुष्य बनकर मनुष्यता की तरह काम करेंगे तो इससे निश्चय है कि एक महान क्या बन जाएगा, आपका जो भविष्य है, आपका निश्चय महान भविष्य के लिए रास्ता खुल जाएगा। आगे का जो भविष्य आपका, उसका पूरा रास्ता खुल जाएगा। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत सारे साथियों ने 5 के 5 क्वेश्चन सही किए, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही मेहनत करते जाओ। मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। फिर से त्रुटि वाला क्वेश्चन पूछ लिया भाई, टीसीएस का अच्छा है, ये सबसे फेवरेट वाले क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन छपता है एग्जाम में। देखो, नदियां हमारा जीवन है इसलिए हम उनके पूजा करते हैं। नदियां हमारा जीवन है, नदियां हमारा जीवन है इसलिए हम उनके क्या करते हैं, पूजा करते हैं। अब इसमें आपको क्या त्रुटि या गलती लग रही है कमेंट करके बताना है। ऑप्शन देखना एक बार, ए में लिखा गया है जीवन है, ऑप्शन बी में लिखा गया है पूजा करते हैं, ऑप्शन सी में लिखा गया है इसलिए हम उनके, और ऑप्शन डी में लिखा गया है नदियां हमारा। बता दो देखें क्या राइट आंसर होगा भाई, क्या राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। सी आ गया, बिल्कुल। देखो सी आ गया, सी में क्या गलती है, पहले तो ये देखो, नदियां हमारा जीवन है इसलिए हम उनके
उनकी पूजा करते हैं, उनके नहीं होगा, यहां पर गलती हो रही है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि नदियां हमारा जीवन है, इसलिए हम उनकी पूजा कर सकते हैं, तो गलती यहां पर उनके नहीं होगा, उनकी होगा। कौन से ऑप्शन में है? आप बोलोगे गुरुजी सी वाले में है, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। लगभग सभी का सी आया है, कुछ एक नौजवानों का बी भी आया है। बढ़ते एक और शानदार क्वेश्चन की ओर। यहां से देखना, यहां पर देखना कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। देखते हैं आज के टॉप इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन टीसीएस पैटर्न पर पिछले हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एसआई में पूछे गए। देखते हैं 22 प्लस का टारगेट कितने नौजवान साथी पूरा कर पाते हैं। देखो, एक शब्द दिया आपको, क्या? बोरा। और बोरा का क्या पूछा आपको? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची बोल दो, समानार्थी बोल दो, एक ही चीज होती है। एक समान अर्थ वाले शब्द की आपको पहचान करनी है। बताओ, देखें, बताओ। ऑप्शन ए में देखना मधु, ऑप्शन बी में लिखा गया है मधुमती, ऑप्शन सी में लिखा गया है मधु, और ऑप्शन डी में लिखा गया है मधुमाला। बताओ, देखें, बोरा जो शब्द दिया गया है, बोरा, इसका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द आपको बताना है। फटाफट कमेंट करके बता दो भाई। बता दो, देखें, क्वेश्चन नंबर 19 का, और बिल्कुल आंसर आ चुका है भाई। सी आया है, बिल्कुल करेक्ट होगा। ए जो साथी बताएं गलत बताएं। मधु नहीं होगा मेरे भाई, मधुमती भी नहीं होगा। बोरा का पूछा है, क्या होगा यहां पर? बोरा का होता है मधुप। क्या होता है? बोरा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मधुप होगा। बोरा का अर्थ क्या होता है? मधुप होता है। यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। बहुत सारे साथियों ने गलत दिया है, सी जिन साथियों ने दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर छपा है। एक और शानदार क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। ये त्रुटि वाले क्वेश्चन पहचानने लग जाओ, 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे एग्जाम में। यहां से देखना कि पढ़ाई से मुक्त होकर कुछ करने का उमंग उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रही है। अब आपको बताना है इसमें आपको क्या त्रुटि या गलती लग रही है, पहचानना है सोच समझ के। सारे ऑप्शन आपके सामने दिए एग्जामिनर ने। ऑप्शन ए में दिया गया है कि साफ दिखाई दे रही है, ऑप्शन बी में दिया गया है पढ़ाई से मुक्त होकर, ऑप्शन सी में दिया गया है कुछ करने का उमंग, और ऑप्शन डी में दिया गया है उनके चेहरों पर। क्या गलती आपको लग रही है? बताओ, देखें, क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 में बताओ भाई, क्या गलती आपको लग रही है? बहुत अच्छी बात है, शुरुआत हो चुकी है भाई। ए और सी से शुरुआत हुई है। बहुत सारे नौजवान साथी ए बताएं। 20 में ए बता रहे हैं गुरुजी साफ दिखाई दे रही है, पढ़ाई से मुक्त होकर कुछ करने का उमंग उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रही है। ऐसे बोल सकते हैं, पढ़ाई से मुक्त होकर कुछ करने का उमंग उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा है। रही होगा या रहा होगा? बताओ, देखिए 20 नंबर में अगर मैं ऐसे बोलूं कि पढ़ाई से मुक्त होकर कुछ करने की उमंग, कुछ करने की उमंग, यहां पर का की जगह की आएगा मेरे भाई। अब एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ के देखो कि पढ़ाई से मुक्त होकर कुछ करने की उमंग उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रही है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गलती यहां पर हो रही है, कौन से ऑप्शन में है? कौन से ऑप्शन में है भाई? ऑप्शन नंबर सी में है। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। लगभग साथियों का गलत आया भाई, लगभग साथियों का गलत आया। बिल्कुल जिन साथी ने बताया गुरुजी का की जगह की होगा, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर छपा है। पढ़ाई से मुक्त होकर कुछ करने की उमंग उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रही है, वाक्य एकदम करेक्ट हो जाता है। तो का की जगह की होगा कौन से ऑप्शन में है? सी में। बहुत सारे साथियों ने गलत किया भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है जो नया जन्मा हो। भाई जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो, जो बिल्कुल नया जन्मा हो, उसे एक शब्द में हम क्या कह सकते हैं? ऑप्शन देखना एक बार। ऑप्शन ए में सजातीय दिया गया है, ऑप्शन बी में आपका नवजात दिया गया है, ऑप्शन सी में आपका परिजात दिया गया है, ऑप्शन डी में क्या दिया है? कुजात दिया गया है। अब आपको बताना है जो नया जन्मा हो, जिसका जन्म नया हुआ हो, उसे एक शब्द में हम क्या कह सकते हैं? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा भाई, क्या राइट आंसर होगा? फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 21 का। और शुरुआत हो चुकी है भाई, 20 से शुरुआत हुई है। गुरुजी जिनका जन्म नया हुआ है, जो नया जन्मा है, उसे नवजात कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन साथियों ने बताया बिल्कुल आपने करेक्ट बताया। अगला क्वेश्चन देख लो।
क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ध्यान से सोच समझ के बताना। यहां से देखना कि सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। अब आपको बताना है जो अंडरलाइन किया गया है जागरूकता करने का यहां से यहां तक अंडरलाइन किया गया भाई, यहां तक, ये ना यहां तक अंडरलाइन किया गया। अब आपको बताना है यहां से अंडरलाइन किया गया है, अब इसकी जगह कौन सा शब्द हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं, सोच समझ के बताना भाई। बता दो, देखिए बता दो। ऑप्शन ए में दिया गया है जागरूक करने को, ऑप्शन बी में दिया है जागरूकता करने से, ऑप्शन सी दिया है जागरूक करने की और ऑप्शन डी में दिया है जागरूक करने का। बता दो। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर देखो, राधे राधे, बिल्कुल डी आ रहा है। देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो यहां पर 2 का लिखे मिल रहे हैं। अगर मैं ऐसे में कहूं इस क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 22 है, अगर मैं ऐसे कहूं कि डी हो रहा है, देखो जागरूक करने का, जागरूकता, यहां पर देखो, यहां पर ये एक ही है, देखो ये डबल, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसे हटा दीजिएगा, इसे क्या कर दे, हटा दे, क्योंकि ये डबल 2 बार आ गया है। अब बताओ, देखिए सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन द्वारा लोगों को जागरूकता करने का प्रयास किया। आपको क्या गलती लग रही है, डी आ रहा है। गुरुजी जागरूकता नहीं होगा, जागरूक होगा। क्या किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन के द्वारा, क्या किया था भाई, क्या किया था, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया था। जागरूकता नहीं होगा, क्या होगा, जागरूक होगा। डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहां से देखना एक बार, पहले रिक्त स्थान देखो फिर सड़क पार करो। अब आप ऐसे बोलेंगे कि पहले दाएं बाएं देखो फिर सड़क पार करो। ऑप्शन बी देखना, पहले अंदर बाहर देखो फिर सड़क पार करो। ऑप्शन सी देखो, पहले ऊपर भीतर देखो फिर सड़क पार करो, या फिर पहले जिधर किधर देखो फिर सड़क पार करो। क्या होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छे से बता दो। देखिए बता दो, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बिल्कुल डी आया। बहुत सारे नौजवानों का डी नहीं होगा, डी बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। जिधर किधर थोड़ी देखते भाई, जब भी सड़क पार करते हैं तो दाएं बाएं देखते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, दाएं बाएं देखते हैं। इधर किधर क्यों देख रहे हो, कुछ नहीं पड़ा इधर किधर में, दाएं बाएं देखो। यहां पर देखो ए वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पल्ला झाड़ना। क्या करना भाई, पल्ला झाड़ लेना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अक्सर कहते हैं कि उसने तो पल्ला झाड़ लिया। पल्ला झाड़ने का क्या बताना आपको, पल्ला झाड़ने का क्या बताना है, खाना खा लो गुरुजी। अभी खाएंगे भाई, आपके लिए तैयारी करवा रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद में घर जाएंगे फिर खाना खाएंगे, ठीक है। अभी आप एक बार तैयारी करो, आप खाना वाना खा लेना इस वाली प्रैक्टिस के बाद में। बताओ बताओ फटाफट, राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बता दो राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में लिखा गया है पीछा छुड़ा लेना, ऑप्शन बी में लिखा है पल्ले का झाड़न बनाना, ऑप्शन सी आपका पल्ले को झाड़ना पोंछना, और ऑप्शन डी आपका पीछे पड़ जाना। सोच समझ के बताना, सोच समझ के बताना भाई। बता दो, देखिए क्या राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। ए आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो पल्ला झाड़ने का मतलब होता है अलग हो जाना, पीछा छुड़ा लेना। अलग होना, पीछा छुड़ाना, दोनों तरीके से आपको तैयार रहना है, ठीक है। यहां पर देखो कुछ भी मिले आपको समझ जाना अर्थ। पल्ला झाड़ने का अर्थ होता है पीछा छुड़ा लेना, अलग हो जाना, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगर इसकी जगह आपका ये लिखा मिलता अलग हो जाना तो वो भी करेक्ट हो जाता कि पीछा छुड़ाने का मतलब यही होता है अलग होना। तो यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ए वाला राइट हो जाएगा। बिल्कुल रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव ही चल रही है बेटे, आप रिकॉर्डेड हो, ठीक है। यहां से देख लो, आपको पढ़ना है भाई। रिकॉर्डेड लाइव में क्या करना है, जो मिले वो पढ़ डालो, ठीक है। बताओ एग्जाम में वहां पर एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा रिकॉर्डेड से पढ़ के आए हो लाइव से पढ़ के आए हो, ठीक है। तो अभी पढ़ो, जो क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको तैयार करो अच्छे से। देखो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 4 शब्द दिए गए मेरे भाई आपको। क्या दिए गए छोटे भाई, 4 शब्द। बिल्कुल गांव में बहुत देखने को मिलता है ऐसा मुहावरे, बिल्कुल हम अक्सर बोलते रहते हैं, वही चीजें एग्जामिनर एग्जाम में पूछ लेता है। देखो एकादशी लिखा है,
ऑप्शन बी में भी एकादशी है, ऑप्शन सी में भी एकदशी लिखा है और ऑप्शन डी में भी एकादशी लिखा है। शुद्ध वाला बताना, जो शुद्ध होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। फटाफट कमेंट कर दो देखे। और देखते हैं आज के टॉप इंपोर्टेंट शानदार जानदार प्रैक्टिस सेशन में हाईएस्ट स्कोर कौन नौजवान कर पाता। सभी अपनी ईमानदारी से कमेंट करके बताना भाई। बता दो डी आ रहा सभी का, बिल्कुल करेक्ट आ रहा। देखो 25 का बी होगा, बी नहीं होगा मेरे भाई, डी होगा। क्या होगा? डी होगा। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज के टॉप इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन लेके आया था। 22 प्लस का मैंने टारगेट रखा था, क्योंकि टारगेट हमेशा रखना चाहिए। अगर टारगेट नहीं रखोगे तो भाई उसके आसपास में नहीं पहुंच पाओगे। तो एक निश्चित टारगेट होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं तो ये जो हवलदार बैच चलाया हमने, उसका भी हमने टारगेट रखा है। तो हर एक चीज का टारगेट होता है। इसका हमने जो टारगेट 80 प्लस का लिया है कि हर एक बच्चे का 80 प्लस का स्कोर करवाना है और 5000 प्लस बच्चों को सीबीडी एग्जाम क्वालिफाई करवाना चाहिए। उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़े। और ये जो बैच आपके लिए चल रहा है हवलदार बैच, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है और नए टारगेटेड तरीके से पढ़ा रहे, ताकि इस बार भाई पहली बार सिलेबस है वो इस बार चेंज हुआ है और इस तरीके से पढ़ाए कि बहुत सारे बच्चे इस बार हमारे हवलदार बैच से सेलेक्ट हो जाए। तो इसलिए सब कुछ आपको क्लासें, पीडीएफ नोट, टायर सीरीज, संडे टू संडे जो लाइव टेस्ट होता है आपका सीबीडी एग्जाम, जैसे ऑनलाइन आप टेस्ट देते हैं उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें मिल रही है। क्योंकि सिलेक्शन उसी का होता है जिस बच्चे को ये चीज पता चल जाती है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। निश्चित समय निश्चित चीजें पढ़ेंगे, एक अच्छा स्कोर खड़ा करके जाएंगे और सिलेक्शन ले लेंगे। तो भाई अभी भी 50% की छूट चल रही है मेरे भाई। जो कोर्स 999 रुपए मिल रहा था वही कोर्स अभी भी 499 रुपए मिल रहा है। और जब आप फिजिकल पास करेंगे तभी भी आपको 499 रुपए में मिलेगा। तो इसलिए अभी तैयारी करोगे तो इसी बेस से आपके और भी एग्जामों की तैयारी हो जाएगी। और मेरे भाई फिजिकल के बाद में रिटर्न के लिए आपको समय नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होगा, टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाएगी और टाइम पे ही आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लेगी। एक ही दिन में सभी का एग्जाम हो जाएगा। जो बच्चा अभी से शानदार तरीके से तैयारी कर रहा है उसका स्कोर एग्जाम तक इतना अच्छा हो जाएगा। अभी संडे का जो टेस्ट हुआ था उसमें बहुत सारे साथी ऐसे थे जिनका मैंने टेस्ट में जाके देखा तो बहुत सारे साथियों का स्कोर 80 प्लस आने लग गया अभी भी। अब देख सकते हो एग्जाम तक उनका स्कोर कितना जाएगा। फिर आप बोलोगे गुरुजी कट ऑफ हाई चलेगी, भाई जाएगी, बच्चे मेहनत कर रहे हैं अभी से। तो इसीलिए बता रहा हूं टारगेट बना लो और मेहनत करना शुरू कर दो। बहुत अच्छी बात है जिन साथियों का 22, 23, 21 तक हुआ है। बाकी कल फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ में, तब तक के लिए